प्रश्नावली 3.E के प्रश्न नंबर हम आज 20 से लेकर हल करेंगे। पिछले प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। इसमें 20वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 मीटर इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इसे हम हल कर सवाल नंबर है हमारा ये 20। इसे हम हल कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर x इकाई और आयत की चौड़ाई बराबर 22 इकाई। ये हमने मान लिया। फिर वो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, फिर क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब कि लंबाई ये है हमारी और चौड़ाई है, तो x गुणा लंबाई आएगी, इनकी x y आएगा इसका क्षेत्रफल। अब निकाल देंगे। बोल रहा है कंडीशन में वो कि यदि लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी हमारी, आयत की लंबाई हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, तो लंबाई 5 मीटर कम कर रहे हैं। ठीक है, 5 मीटर कम कर रहे हैं तो x माइनस का 5 हो जाएगा, x माइनस का 5 इकाई हो जाएगा ये, सॉरी 5 आएगा, x माइनस का 5 इकाई है। और आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 3 मीटर बढ़ा रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, यानी कि 22 में हम कितने जोड़ देंगे, 22 मानी थी हमें चौड़ाई, 22 में हम 3 जोड़ देंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, इस वाले आयत का क्षेत्रफल दे देंगे, क्षेत्रफल ही आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है चौड़ाई है, इन्हें गुणा कर देंगे, इनकी x माइनस का 5 और गुणा में 22 प्लस का 3 आ जाएगा ये, इनकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, x की गुणा y से करेंगे तो xy आ जाएगा ये, और x की गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो 3x आएगा ये, और माइनस के 5 की गुणा माइनस से 22 से करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा ये, माइनस के 5 की गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस का 5 दिया 15 आ जाएगा ये। ठीक है, और अब प्रथम शर्त में बोल रहे हैं, वो लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में बोल रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो वो क्षेत्रफल जो पुराना वाला वो कितना, मतलब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यानी कि इस वाले क्षेत्रफल में से हम कितना घटा देंगे, XY में से हम 9 घटा देंगे और बराबर क्या रख देंगे, ये वाला इसके बराबर क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल के बराबर ये हो जाएगा। तो लिख देंगे XY प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस का 15, प्लस का XY इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इनके आपस में ये कट जाएंगे, माइनस को ना इधर ले आएंगे उठा के हम, तो कितना हो जाएगा ये 3x माइनस का 5y और माइनस का 15, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का हो गया, इनकी प्लस का 9 और बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा 0। यहाँ से आ जाएगा ये 3x माइनस का 5y और 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे, माइनस के 6 बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अगली कंडीशन में बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जब लंबाई 3 इकाई बड़ा तथा चौड़ाई भी 2 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो बढ़ा दी जाए तो क्या हो, लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी इसकी, आयत की लंबाई यानी कि है ना, लंबाई बराबर हो जाएगी हमारी, लंबाई हमने x मानी थी
और कितनी 3 इकाई बढ़ा रहे हैं तो एक्स प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 3 इकाई हो जाएगा। और चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी इसकी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी हमारी 22 और प्लस का कितना बढ़ा रहे हैं 2 इकाई, तो 2 जोड़ देंगे इसमें को हम 2 इकाई। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल और लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एक्स प्लस का 3 और गुणा में वाई प्लस का 2, तो गुणा कर लेंगे इनकी, दिया जाएगा क्षेत्रफल बराबर एक्स गुणा वाई से करेंगे एक्स वाई आ जाएगा, प्लस एक्स गुणा 2 से करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा वाई से करेंगे 3y आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब बोल रहा है अब कि जब लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल जो है पुराना वाला वो 67 इकाई बढ़ जाता है। तो पुराना क्षेत्रफल क्या था हमारा एक्स वाई था, ये कितना बढ़ रहा है 67 बढ़ रहा है, और इसके बराबर में हम ये वाला क्षेत्रफल रख देंगे, बराबर हो गए तो आपस में ये प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 6 ये है बराबर में चिन्ह आएगा बीच में ये, ठीक है। इस तरीके से क्षेत्रफल निकाला, इनके हमने गुणा करके ये लिख दिया है। फिर जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई पुराना वाला बढ़ रहा है, तो इसमें हमने 67 जोड़ दिया ये और इसके बराबर में ये वाला क्षेत्रफल रख दिया। उसके बाद में हल कर लेंगे तो ये प्लस का एक्स वाई है, प्लस का एक्स वाई इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, यानी कि एक्स वाई से एक्स वाई हम काट सकते हैं। 67 इधर ले आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 3y और प्लस का 6 माइनस का 67 हो जाएगा, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो बराबर 0, तो हो जाएगा 2x प्लस का 3y और माइनस का 7 में से 6 का तो 1 बचा और 6 के 6 61 बराबर 0 से हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से अब हल कर देंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं हम। समीकरण 1 थी हमारे पास 3x माइनस का 5y और 3x माइनस का 5y माइनस का 6, और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x प्लस का 3y और बराबर कितना है हमारे पास और माइनस का 61 और बराबर क्या है यानी कि 0 बराबर इसके भी 0। अब इसमें किसी का एक का गुणांक भी एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा गुणांक हम x का बना लेते हैं। तो इसमें हम x के गुणांक समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और इसमें x के गुणांक समीकरण 1 के 3 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो इसकी गुणा करेंगे 2 से 3 की 2 3 6x हो जाएगा ये, माइनस का 2 पंजे 10y हो जाएगा ये, माइनस का 2 छक्का 12 हो जाएगा, 3 की गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा ये, प्लस 3 3 9y हो जाएगा ये, माइनस 3 एकम 3 और 3 छंग 18 हो जाएगा ये। लिख देंगे घटाने पर करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा ये, और यहाँ प्लस का तो माइनस का आ गया, माइनस का तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, घटा देंगे हम। तो ये एक प्लस का 6x है, माइनस का 6x आपस में कट जाएंगे ये तो, और यहाँ पर ये माइनस का 9y है, माइनस का 10y माइनस का 9y आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस की, ठीक है। यहाँ से हमने हल कर लिया ये समीकरणों को, ये कट गया आपस में, ये प्लस के 6x में से माइनस का 6x गए तो कट जाएगा ये, माइनस का 10y और माइनस का 9y कितने होंगे माइनस के 19y हो जाएंगे ये, प्लस के 183 में से माइनस के 12 आएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 8 में से 1 गए तो 7 बचा और 1 का हमारा 1 ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये किसी सोच रहा है प्लस के बचेगा, बराबर इनके क्या समीकरणों के 0 था, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे बराबर ये 0 आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो ये आएगा माइनस का 19y, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा माइनस का 171 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा और 19 नामा कितने होते हैं 171, तो यहाँ से हमारा बाई का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम, इधर कर लेते हैं, बाई बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 थी हमारी 3x माइनस का 5y माइनस का 6 बराबर 0, तो 3x माइनस का 5 और गुणा बाई का मान कितना 9 माइनस का 6 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया 3x माइनस का 5 नाम 45 माइनस का 6 बराबर 0, तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 45 माइनस 6 ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 51 बराबर 0, इसे आएगा 3x बराबर माइनस 51 जाएगा तो प्लस का यानी कि 51, 3 गुणा में तो बटे में जाएगा, यानी कि 3 से हम 51 को भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 बच्चे 2 3 सत्ते 21, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 17। तो इसकी बीमाएँ आ गई हमारी, एक तो आ गई x बराबर 17 और एक आ गई y बराबर 9, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसके ये आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी इसमें लंबाई हमने क्या मानी थी x मानी थी, ये हमारी लंबाई हो गई है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी लंबाई और ये
चौड़ाई होगी। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। इसमें दिया एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियां हैं। तो इसे हम हल कर लेंगे। सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना पहले मित्र के पास धन x रुपये है। सवाल नंबर हमारा ये 21। मान लेंगे कि माना पहले मित्र के पास धन x रुपये है। फिर मान लेंगे हम तथा दूसरे मित्र के पास धन y रुपये है। ठीक है, दूसरे मित्र के पास धन हमने कितना मानिए y रुपये है। मान लिया हमने पहले मित्र के पास धन x रुपये है और तथा दूसरे मित्र के पास धन y रुपये है। और इसे आगे हल कर लेंगे हम। ये हमने मान लिया। उसके बाद में वो कह रहा है कि जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये देगा तब उनके पास संपत्तियाँ क्या हो जाएंगी। तब लिखेंगे हम पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन बराबर कितना होगा। हमने x रुपये माना था तो कितना हो जाएगा x प्लस का 100। ठीक है, जुड़ जाएगा इसमें। और दूसरे मित्र के पास धन बराबर कितना हो जाएगा। इससे 100 रुपये चले जाएंगे तो 100 माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, इतने रुपये हो जाएंगे इन पे ये। अब वह बोल रहा है आगे कंडीशन में। इसमें बोल रहा था कि पहला मित्र यदि आप मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो हम पहले मित्र की धनराशि लिख लेते हैं। पहले मित्र की हमारे पास धनराशि क्या x प्लस का 100 है और दूसरे मित्र की धनराशि क्या हमारे पास y माइनस का 100 है। तो इसमें छोटा कौन है, यानी कि दूसरा मित्र है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि पहला मित्र कह रहा है कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम किस में कर देंगे, दूसरे मित्र में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, बीच में ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ये फ्री x प्लस का 100 बराबर 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y माइनस का 2 की गुणा 100 से करेंगे 200। 2y इधर ले जाएंगे 100 इधर ले जाएंगे तो ये होगा x माइनस का हो जाएगा 2y इधर आएगा तो बराबर माइनस का 200 प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100। तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है वो जब पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपये ये दे देगा। ठीक है, तो उनके पास धनराशियाँ हो जाएंगी। तो पहले मित्र के पास धन लिखेंगे हम, पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन कितना हो जाएगा। पहला मित्र दे रहा आपकी बार तो क्या कर देंगे हम x माइनस का 10 कर देंगे। x माइनस का 10 रुपये पहले मित्र के पास। ठीक है, मित्र के पास धनराशि कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र के पास धन कितना हो जाएगा, y प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि इसे मिल रहा है पहले दूसरे मित्र को अब। ठीक है, दूसरा मित्र हमारे पहले मित्र से कहता है कि आप मुझे यदि 10 रुपये दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये हमने लिख लिए, पहले मित्र की धनराशि लिख ली है ये, और ये दूसरे मित्र की धनराशि। तो यहाँ पर दूसरा मित्र क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए जिस मित्र पर थोड़े पैसे हैं उसमें हम क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 6 की गुणा अंदर करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, 6 की गुणा माइनस 10 से करेंगे 6 तो ये 60 आ जाएगा बराबर y प्लस का 10। 6x और प्लस का y इधर लाएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 10 और ये माइनस का 60 बराबर 3 से दूसरे पे तो प्लस का 60 हो जाएगा। 6x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 10 और 60 कितने होते हैं, 70 होते हैं। समीकरण में हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को ऊपर 2 पर विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। तो समीकरण नंबर हमारी 1 थी, x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 थी, और
समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे हम ये 12x माइनस का 2y बराबर 140। ठीक है, 140 आ जाएगा ये। आगे हल कर लेंगे इन्हें और 140 यहाँ पर लिख लिया हमने समीकरण। ये समीकरण 1 है हमारी, ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को लिख लिया है ना, और यहाँ पर हम किसी का एक का भी गुणांक यहाँ पर एक जैसा नहीं है तो एक का गुणांक एक जैसा बना लेते, बाई गुणांक एक जैसा बना लेंगे यहाँ पर हम। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छक्का कितना आएगा 12x आ जाएगा। समीकरण 1 हमने ऐसी उतार ली है, और 2 की गुणा 22 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 2 की गुणा 17 से करेंगे 2 0 0 2 7 14 140 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे हम घटाने पर। ठीक है, जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का तो प्लस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब ये 12x में से 11x से आएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस 11x बचेंगे, प्लस का 2 है, माइनस का 2 आपस में कट जाएंगे ये, और माइनस से 140 और माइनस का 300 आपस में जुड़ जाएंगे ये, तो 0 को 0 आ जाएगा, 4 0 0 आ जाएगा, 1 और 3 4 होंगे तो माइनस के 440 आ जाएंगे। माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, और उसके बाद में बचेगा ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 440, यहाँ गुणा में 11 तो बटे में जाएगा, 11 से 444 को भाग लाएंगे तो 11 चौक 44 और 0 को 0, तो x बराबर कितना आएगा 40 आ जाएगा। x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, तो x मान कितना 40 माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 प्लस का 40 से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 300 माइनस का 340 कितना हो जाएगा माइनस का 340, माइनस का चिन्ह से ही माइनस का चिन्ह कट जाएगा। ठीक है, और 2 से हम भाग लगाएंगे 340 में तो 2 ही कम 2 आ जाएगा, बचेगा 1 2 7 14 0 को 0, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 170 आ जाएगा। अब बाई और x का मान निकल आए तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर पहले मित्र के पास धन कितना हमने माना था 100 रुपये माना था, तो x बराबर कितना कि 40 रुपये, और दूसरे मित्र के पास धन हमने कितना माना था 22 रुपये, तो 22 बराबर कितना कि 170 रुपये, यही होंगे इसके ये आंसर हो जाएंगे। बाईस देखते इसमें दिया एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना एक बल्ले, प्रश्न नंबर हमारा ये 21वां, और इसमें मान लेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है, माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। ठीक है, तो उसने कितने, पहली कंडीशन में कितने बल्ले खरीदे थे, पहली कंडीशन में 7 बल्ले खरीदे। एक बल्ला 100 रुपये का है तो 7 बल्ले कितने हो जाएंगे 7 100 रुपये को हो जाएंगे। 7 बल्ले खरीदे और प्लस में उसने क्या खरीदा, और 6 गेंदें, एक गेंद y रुपये की, तो 6 गेंदें कितनी होंगी 6 y रुपये की, यानी 6 से गुणा कर देंगे हम। ऐसे मान लो कि कोई सामान 2 रुपये का आ रहा है, एक सामान 2 रुपये का आ रहा है, हमें 6 सामान निकाले जिसमें 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें बराबर कितने रुपये में खरीदी उसने खरीदी थी 3800 रुपये में। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है वो कि उसने तीन बल्ले, यानी कि एक बल्ला 100 रुपये का तो 3 बल्ले 3 100 रुपये को हो जाएंगे, और 3 बल्ले और 5 गेंदें 5 बाई हो जाएगा। ठीक है, वही मतलब एक गेंद y रुपये की, तो 5 गेंदें कितनी हो जाएंगी 5 y रुपये की हो जाएंगी। कितने समय में खरीदी इन्होंने 1750 में। इसे हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से अब हल कर देंगे। इसमें किसी का गुणांक भी एक जैसा नहीं है तो हम इसमें गुणांक एक जैसा बना लेंगे। तो इसमें समीकरण नंबर 1 में हम x गुणांक एक जैसा बना लेते हैं, 3 से गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में x से गुणांक यानी कि 7 से गुणा कर देंगे। तो 3 की गुणा 7 से करेंगे 3 7 21 x, प्लस 6 की गुणा 3 से करेंगे 6 3 18 y बराबर 3 की गुणा इससे करेंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 हासिल लगे 2 3 3 9 और 2 11, 7 की गुणा इससे करेंगे 7 3 21 x, प्लस 7 5 35 y बराबर 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल लगे 3 7 7 49 और 3 52 हासिल लगे 5 7 कम 7 और 5 7 और 5 12। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर करेंगे तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। हल कर लेंगे तो प्लस का 21 माइनस का 21 आपस में कट जाएंगे। ये माइनस के 35 में से 18 घटा देंगे तो 15 में से 8 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गए तो 1 बचा। माइनस का कितना आएगा 17 y बराबर, इसमें से हम ये वाला घटा देंगे तो 0 में से 0 गए तो 0 बचेगा।
और 5 में से 0 गए तो 5 बचेगा। इधर को हासिल लेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 बचे। ठीक है, यहाँ पर रहेगा 1 में से 1 गए 0 और 1 में से 1 गए 0, यानी कितना हो जाएगा माइनस का हमारा ये 850 बचेगा। तो ये माइनस के चिन्ह से तो ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा और 17 से इससे भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 पंजे 85 होती है और 0 को 0 आएगा, यानी कि बाई बराबर कितना है हमारे पास ये 50 आ जाएगा। अब बाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर अंदर कर लेते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये इसमें रख देंगे हम 7x प्लस का 6 और गुणाम बाई का मान कितना 50 बराबर 3800। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 7x और प्लस 6 की गुणा इससे करेंगे तो 6 0 0 6 0 0 6 पंजे 30 बराबर 3800। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800 प्लस का 300 इधर तो माइनस का 300 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x बराबर, घटा देंगे इसमें से हम तो 0 में से गए 0 0 में 0 का 0 8 में 3 गए तो 5 और यहाँ रहेगा 3, 7 गुणा में जाएगा बटे में जाएगा, यानी कि 7 से 3500 में हम भाग लाएंगे तो 7 पंजे 35 और 2 0 के 2 0 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 500। हमने क्या माना था, एक बल्ले की कीमत कितनी आएगी हमारे यहाँ पे लिख देंगे हम, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत हमने 100 रुपये मानी थी, तो x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, तो 500 रुपये हो जाएगी एक बल्ले की कीमत। और एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत हमने 22 रुपये मानी थी, तो 22 बराबर कितना है हमारे यहाँ पे 50, तो 50 रुपये हो जाएगी। ठीक है, सर नंबर 23 देखते हैं, इसमें दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सब प्रश्न नंबर हमारा ये 23। तो हम इसमें मान लेंगे कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये, और लिखेंगे 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 22 रुपये। वो पहली शर्त में बोल रहा है कि नियत भाड़ा और प्लस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा, जाने में कुल भाड़ा जो लगा हमारा कितना लगा 105 रुपये लगा। तो नियत भाड़ा हमने क्या माना है, इसमें हमने अपना नियत भाड़ा माना x, तो x लिख देंगे, प्लस 10 है 10 लिख देंगे, और 1 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा यानी कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने कितना क्या माना 22 माना, तो 10 की गुणा 22 से करेंगे 10 बाई आ जाएगा यहाँ पर, ये बराबर कितना 105 रुपये। समीकरण नंबर हम इसे 1 बोल देंगे। अब यहाँ पे लिख सकते भी हैं आपके प्रथम शर्त है ये, प्रथम शर्त। अब द्वितीय शर्त में बोल रहा है वो कि नियत भाड़ा तो इसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नियत भाड़ा तो फिक्स है इसमें, नियत भाड़ा और प्लस 15 किलोमीटर जाने, 15 किलोमीटर जाने में लगा कुल भाड़ा बराबर 155 रुपये। तो नियत भाड़ा हमने क्या बना था x प्लस 15 आ जाएगा, और 1 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा हमने, किलोमीटर का भाड़ा हमने क्या माना है 22 माना है, तो 10 की गुणा 22 से करेंगे। ठीक है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा निकल आएगा, 15 बाई बराबर कितना आएगा 155 आएगा। इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से अब हल कर देंगे। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, हमारी क्या है x प्लस का 10 बाई बराबर 105। समीकरण 2 क्या है हमारी x प्लस का 15 बाई
बराबर 155 लिख देंगे घटाने पर। तो प्लस का चिन्ह तो माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ भी माइनस का। तो ये एक्स प्लस का और माइनस के कट जाएंगे आपस में। ये 15y में से 10y आएंगे तो माइनस के 5y बचेंगे। ये बराबर माइनस के 155 में से माइनस के 105 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए तो 5 और 1 में से 1 गए तो 0। तो माइनस से इनसे माइनस चिन्ह कट जाएगा। 5 से 50 को भाग लाएंगे तो 10 बार जाएगा, गुणा में तो बटे में आएगा 5 है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये 10 आ जाएगा। अब लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारी? x प्लस का 10y, x प्लस का 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 और गुणा में y का मान कितना? 10 बराबर 105। तो यह आएगा x, इधर कर लेते हैं हम इसे हल। तो यह आ जाएगा हमारे पास x और प्लस में 10 की गुणा 10 से करेंगे कितना आएगा? 100 आ जाएगा बराबर 105। यहाँ से आएगा x बराबर 100, 105 और माइनस का 100 प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का होगा। तो x बराबर कितना है हमारे पास? यहाँ से ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो माना था वो लिख देते हैं। तो हमारे पास हमने इसमें टैक्सी का नियत भाड़ा हमने क्या बनाता था? x रुपये। तो टैक्सी का लिख देंगे नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर कितना गया हमारा? 5। तो 5 रुपये हो गया टैक्सी का नियत भाड़ा। तो और 1 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा लिख देंगे। 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हमारा? y बराबर माना था, तो y बराबर कितना है हमारे पास? 10 रुपये। ठीक है, प्रति किलोमीटर 10 रुपये ले रहा है और नियत भाड़ा 5 रुपये तो फिक्स था। यदि आप किसी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो 5 रुपये तो आपको देने ही होंगे और 1 किलोमीटर पर आपको, प्रति 1 किलोमीटर पर आपको 10 रुपये देने होंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में पर कुल दे भाड़ा निकाल देंगे हम। 25 किलोमीटर यात्रा करने में, 25 किलोमीटर यात्रा करने में कुल दे भाड़ा, यानी कुल कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो मतलब एक तो x रुपये देने होगा, मतलब x का मतलब क्या है कि ये देना होगा। x मतलब टैक्सी का नियत भाड़ा। ठीक है, नियत भाड़ा देना होगा और प्लस में 25 किलोमीटर, 25 गुणा किससे कर देंगे? हम 22 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि 22 क्या है हमारा? 22 है हमारा 1 किलोमीटर पर भाड़ा। तो यानी कि 25 किलोमीटर जाना तो 25 गुणा हम 22 से कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना लिख देंगे हम इसके? 25/22। इसे हल कर देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे। x का मान कितना हमारे पास? x का मान 5 है, 5 रख देंगे। 5 प्लस का 25 और गुणा y का मान कितना हमारे पास? 10। तो ये आ जाएगा बराबर 5 प्लस 25 की गुणा 10 से करेंगे तो 25 0 0 और 25 ही कम 25। 250 में 5 जोड़ देंगे बराबर कितना हो जाएगा? 255 रुपये देने होंगे उसे, यदि वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा।